हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिच के वीडियोस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड और पाउडर्स की पैकेजिंग के बारे में और साथ ही जानेंगे कि पैकेजिंग में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ होता है। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है और उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टोरेज में, सेल में और प्रोडक्ट के यूज़ में। तो इसके आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ पैकेजिंग के बारे में, यानी कि पैकेजिंग का क्या रोल होता है। तो गाइस सबसे पहला है प्रोटेक्शन। गाइस किसी भी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके आगे है आइडेंटिफिकेशन। गाइस किसी भी प्रोडक्ट को कैसे पहचाने कि ये कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सी टैबलेट है, तो आइडेंटिफिकेशन का पैकेजिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। इसके आगे थर्ड नंबर पर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। इसका मतलब होता है कंपनी को अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी रहती है तो पैकेजिंग के जरिए वो सारी इन्फॉर्मेशन पैकेजिंग पर लिख देते हैं। रोल ऑफ पैकेजिंग में आगे के पॉइंट्स है स्टोरेज और कन्वीनियंस। तो गाइस अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स के बारे में। तो गाइस टैबलेट और कैप्सूल की पैकेजिंग होती है 3 टाइप की, जिसमें सबसे पहली पैकेजिंग है स्ट्रिप पैकिंग, दूसरी है ब्लिस्टर पैकिंग और तीसरी है एलओ पैकिंग। तो गाइस सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं स्ट्रिप पैकिंग के बारे में। गाइस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ टैबलेट और कैप्सूल्स, ये स्ट्रिप पैकिंग के एग्जांपल्स हैं। स्ट्रिप पैकिंग में टैबलेट दोनों साइड से एल्यूमिनियम फॉइल से या फिर पेपर फॉइल से कवर्ड रहती हैं। स्ट्रिप पैकिंग में हर एक टैबलेट दूसरी टैबलेट से अलग सील्ड रहती है। स्ट्रिप पैकिंग में से टैबलेट और कैप्सूल को टीयर करके निकाला जाता है, यानी कि स्ट्रिप को फाड़ कर टैबलेट और कैप्सूल को निकाला जाता है। तो गाइज इसके आगे हम बात करते हैं स्ट्रिप पैकेजिंग में कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है फॉइल लेमिनेशन, दूसरा है पेपर, थर्ड है पॉलीथिलीन और फोर्थ है सेलोफेन। तो इसके आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर ब्लिस्टर पैकिंग के बारे में। गाइस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कुछ मेडिसिन हैं, ये सब मेडिसिन ब्लिस्टर पैकिंग का एग्जांपल है। ब्लिस्टर पैकिंग कॉमनली टैबलेट और कैप्सूल के लिए यूज़ की जाती है। ब्लिस्टर पैकिंग में एक पॉकेट बन जाती है जिसमें टैबलेट और कैप्सूल फिट हो जाती है और एक लीडिंग फॉइल को ब्लिस्टर के बैक पर ब्लिस्टर के पीछे की साइड पर चिपका दिया जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल से ब्लिस्टर पैकिंग की जाती है। तो जिसमें सबसे पहला है पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीइथिलीन का कॉम्बिनेशन, दूसरा है पॉलीस्टीरीन, तीसरा है पॉलीप्रोपिलीन और चौथा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया जाता है। अब बात करते हैं गाइस ब्लिस्टर पैकिंग में बैक साइड में कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला है पेपर, दूसरा है पेपर एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन और तीसरा है एल्यूमिनियम फॉइल। तो गाइस इसके आगे हम बात करते हैं एलओ पैकेजिंग के बारे में। गाइस एलओ पैकिंग का मतलब होता है दोनों साइड एल्यूमिनियम फॉइल से मेडिसिन पैक रहती है। एलओ पैकिंग ब्लिस्टर पैकिंग की तरह सिमिलर रहती है, बस उन दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि किसी प्लास्टिक मटेरियल की जगह एलओ पैकिंग में एल्यूमिनियम फॉइल से मेडिसिन कवर रहती है। तो गाइज़ ये तो थी टैबलेट और कैप्सूल में मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाने वाली पैकेजिंग। इसके आगे हम बात करते हैं बॉटल पैकेजिंग के बारे में और पाउच पैकेजिंग के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटल पैकेजिंग के बारे में। तो गाइज़ बॉटल पैकेजिंग कॉमनली लिक्विड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए यूज़ की जाती है और साथ ही टैबलेट और कैप्सूल के लिए भी ये पैकेजिंग का यूज़ किया जाता है। अब इसमें जो मटेरियल यूज़ होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, स्क्रू कैप और थर्ड है पॉलीस्टीरीन। और बॉटल के माउथ को सील करने के लिए जो मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो है एल्यूमिनियम फॉइल। इसके आगे हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ पाउडर के बारे में। तो गाइस पाउडर की पैकेजिंग भी 2 तरीके से की जाती है, पहला है पाउच पैकिंग और दूसरा है बॉटल पैकिंग। अब गाइस इनमें पाउच पैकिंग में जो मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो है फॉइल से, पेपर से और प्लास्टिक से पाउचेस बनाए जाते हैं और इनको सील करने के लिए जो मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो है पॉलीइथिलीन, इथिलीन विनाइल एसीटेट और सरिलीन। और गाइज़ अब बात करते हैं हम बॉटल पैकेजिंग के बारे में। तो गाइज़ बॉटल में जो मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो है पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, स्क्रू कैप और पॉलीस्टीरीन। तो गाइज़ ये थी कुछ पैकेजिंग जिनसे फार्मास्यूटिकल मेडिकेमेंट्स को पैक किया जाता है। तो गाइज़ वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय।